मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली 9 का 6 क्वेश्चन हल कर लिया था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन। कह रहा है कि भूमि है और इसके एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचाई पर, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई मान लेते हैं हम लोग 20 मीटर। ठीक है, ये 20 मीटर हो गया। भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण। कह रहा तल और शिखर, ये हमारा तल हो गया और ये हो गया हमारा शिखर। इसका जो उन्नयन कोण कह रहा है क्रमशः 45 अंश। इसको बना लेते हैं हम 45 अंश और 60 अंश हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई, अब इसके ऊपर भवन के ऊपर एक मीनार दिया हुआ है। कह रहा कि अब हमको बताओ कि मीनार की ऊंचाई क्या है, यानी इसकी ऊंचाई पूछ रहा है। नाम रख लेते हैं ए, बी, सी और डी। एक बार फिर से देख लेते हैं। एक भवन दिया हुआ है 20 मीटर, इसके ऊपर एक संचार मीनार लगी हुई है। कह रहा है कि भूमि के तल से जब हम भवन की शिखर को देखते हैं तो 45 अंश हो जाता है और मीनार के शिखर को देखते हैं तो 60 अंश हो जाता है। तो हमें यह बताओ कि मीनार की ऊंचाई कितनी है। चलते हैं, हमसे ये पूछ रहा है, मीनार पूछ रहा है यानी कि, और हमारा भवन दिया हुआ, आधार निकाल लेते हैं। आधार निकाल के देखते हैं मीनार की ऊंचाई क्या है। लिखेंगे त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में लंब और आधार किस में दिया होता है? पिछले वीडियो में मैंने पढ़ा दिया था, लंब और आधार tan में दिया होता है। tan का मान निकालेंगे, लिखेंगे tan 45 अंश बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार, यानी कि BC बटे CD लिख लेंगे हम। हो जाएगा BC बटे CD। ठीक है, tan 45 अंश का मान, त्रिकोणमितीय अनुपात है, tan 45 अंश का मान होता है 1 बराबर BC का मान दिया हुआ हमारा 20, लिख लेते हैं 20 बटे CD का मान ज्ञात करना, लिख लेते हैं हम CD। इसको भी निकाल लेते हैं, इसके नीचे 1 छिपा है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। CD का गुणा 1 में करेंगे हो जाएगा CD और 1 का गुणा 20 में करेंगे हो जाएगा 20, यानी CD का मान निकल के हमको आ गया 20। यह मान आ गया हमको 20। अब हमको निकालना है AB यानी कि मीनार की ऊंचाई। लिखते हैं आगे, त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD 60 अंश का है। लिखेंगे त्रिभुज ACD में, ACD यानी tan 60 अंश का मान दिया हुआ है। लिखेंगे tan 60 अंश बराबर लंब बटे आधार। लंब हमारा क्या हो जाएगा? AC और आधार हो जाएगा CD। लिख लेंगे AC बटे CD। tan 60 अंश, तो tan 60 अंश का मान देता है हमारा करड़ी में 3 बराबर AC यानी AC को हम लिख सकते हैं AB प्लस BC। हो जाएगा AB प्लस BC बटे CD का मान दिया हुआ है 20, लिख लेते हैं 20। लिख लेंगे करड़ी में 3 बराबर AB का मान तुमको निकालना है AB प्लस BC का मान हमारा दिया हुआ है 20, रख लेते हैं 20 बटे 20। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का गुणा AB प्लस 20 में करेंगे तो हो जाएगा AB प्लस 20 बराबर, इसका गुणा इसमें कर लेंगे हो जाएगा 20 करड़ी में 3। आगे चलते हैं, पक्षांतर कर लेते हैं। AB का मान निकालना है, AB हो जाएगा AB बराबर 20 करड़ी में 3, 20 करड़ी में 3। यह दिया है प्लस 20, इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस 20। AB बराबर 20 इधर भी है, 20 इधर भी है, 20 को क्या करेंगे हम लोग? कॉमन ले लेते हैं, 20 कॉमन हो जाएगा। बचेगा क्या? 20 से 20 कट जाएगा, बचेगा करड़ी में 3, लिख लेंगे करड़ी में 3 माइनस क्या हो जाएगा? 20 से 20 कट जाएगा, 1 बचेगा, हो जाएगा 1। यह हो जाएगा हमारा मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई आ गई हमारा 20 कोष्टक में करड़ी में 3 माइनस 1। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 है, एक पेडेस्टल के शिखर पर, पहले एक पेडेस्टल बनाते हैं। पेडेस्टल वह होता है जिस पे मूर्ति स्थापित होती है, थोड़ा ऊंचा स्थान बना लेते हैं। मान लेते हैं ये पेडेस्टल हो जाता है, ठीक है, जिसके ऊपर 1.6 मीटर की मूर्ति लगी है। अब इसके ऊपर यहाँ तक 1.6 मीटर की मूर्ति लगी हुई है, ठीक है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। अब यहाँ से भूमि का एक बिंदु मान लेते हैं और मूर्ति का शिखर यहाँ पर मान लेते हैं। कर अब यहाँ से जब यहाँ पे देखते हैं तो कोण कितने अंश का बनता है? 60 अंश का बनता है। यह 60 अंश हो गया, ठीक है। फिर कह रहा और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 हो जाता है। और इसी स्थान से जब नापते हैं पेडेस्टल का शिखर तो यह हो जाता है 45 अंश, ठीक है। तो इसको बना लेते हैं, ये हो गया हमारा 45 अंश और ये हो गया हमारा 60 अंश, ठीक है। तो कह रहा है पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करो, जिसके ऊपर मूर्ति रखी हुई उसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। नाम लिख लेते हैं A, B, C और D। हमको ज्ञात क्या करना है? हमको इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है पेडेस्टल की, यानी कि BC। हमें निकालना किसका मान है? tan का मान निकालना है। देखते हैं, आइए लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज BCD में, पहले 45 से निकाल लेते हैं। BCD में हमको पूरे त्रिकोणमितीय अनुपात में हमको सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल के बारे में पढ़ना है, समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। समकोण त्रिभुज BCD में लिखेंगे tan 45 अंश बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब हमारा क्या हो जाएगा? BC और आधार क्या हो जाएगा? CD। लिख लेते हैं BC बटे CD। tan 45 अंश, तो tan 45 अंश का मान 1 होता है, 1 लिख लेते हैं, बराबर BC। BC का मान नहीं दिया है, BC का मान लिख लेते हैं BC बटे CD बटे 1। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऐसे। CD का गुणा 1 में होगा, हो जाएगा CD बराबर 1 का गुणा BC में हो जाएगा BC। अर्थात इसका मतलब ये हो गया कि हमारा CD जो है BC के बराबर है, या BC जो हमारा है CD के बराबर है। आगे चलते हैं। अगला त्रिभुज दिया हुआ है ACD, जिसमें 60 अंश दिया हुआ है। लिख लेते हैं त्रिभुज ACD में tan 60 अंश बराबर, लिखेंगे tan 60 अंश बराबर, tan 60 अंश इसका लंब क्या होगा? AC हो जाएगा, AC बटे आधार हो जाएगा CD। लिख लेते हैं CD। tan 60 अंश, tan 60 अंश का मान होता है करड़ी में 3, करड़ी में 3 लिख लेते हैं, बराबर AC। AC हमारा हो जाएगा AB प्लस BC, दोनों को मिलाकर AC बना हुआ है। लिख लेंगे हम AB प्लस BC बटे CD। CD किसके बराबर है? BC के बराबर है, तो इसको भी लिख लेते हैं हम लोग BC, ठीक है। करड़ी में 3, अब लिख लेंगे करड़ी में 3 बराबर AB। AB का मान दिया हुआ है, AB का मान यहाँ से यहाँ तक है, जो मूर्ति की ऊंचाई है 1.6 दी है। लिख लेंगे 1.6 प्लस BC बटे BC, ठीक है। आगे चलते हैं, नीचे 1 छिपा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 का गुणा इसमें करेंगे, हो जाएगा 1.6 प्लस BC बराबर करड़ी में 3 का गुणा BC में कर लेंगे, हो जाएगा करड़ी में 3 BC। आगे देखते हैं, लिख लेते हैं 1.6 बराबर करड़ी में 3 BC, या प्लस BC रह जाएगा तो माइनस BC हो जाएगा। चलते हैं माइनस 75 कर लेंगे इसको। पहले काम में ले लेते हैं, 1.6 बराबर BC इधर भी है, BC इधर भी है। क्या करेंगे? BC कामन ले लेंगे। जब BC कामन लेंगे तो BC से BC कट जाएगा, करड़ी में 3 बचेगा। लिख लेते हैं करड़ी में 3 माइनस
बी सी से बी सी कट जाएगा, एक बचेगा, एक हो जाएगा। अब इसके आगे चलते हैं, बी सी बराबर हो जाएगा तब बी सी बराबर हो जाएगा 1.6 बटे करणी में 3 माइनस 1, करणी में 3 माइनस 1। अब क्या करेंगे, परिमेयकरण कर देंगे। क्या करेंगे, अब परिमेयकरण कर देंगे। परिमेयकरण विपरीत चिन्ह से होता है, तो परिमेयकरण करेंगे तो हो जाएगा करणी में 3 प्लस 1 बटे करणी में 3 प्लस 1। अंश का अंश में और हर का हर मल्टीप्लाई करेंगे। बी सी बराबर 1.6 कोष्टक में हो जाएगा करणी में 3 प्लस 1 बटे करणी में 3 का गुणा करणी में 3 करेंगे, करणी टूट जाएगा, 3 बचेगा, माइनस और प्लस का गुणा करेंगे माइनस हो जाएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 हो जाएगा। या लिख सकते हैं बी सी बराबर 1.6 कोष्टक करणी में 3 प्लस 1 कोष्टक बंद, 3 में से 1 चला गया, 2 बचेगा। अब क्या करेंगे, 2 से इसको काट देंगे, 2 से काट देंगे तो कितना बढ़ जाएगा, 2 8 16, यानी बी सी बराबर हो जाएगा 0.8 करणी में 3। बी सी बराबर 0.8 करणी में 3 प्लस 1, यह होगा हमारे पेडस्टल की ऊंचाई। आप इसे नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। हमको एक मीनार दिया हुआ है और एक भवन। आइए बनाते हैं मीनार और भवन। ये हम मान लेते हैं मीनार हो गया और ये हमारा भवन हो गया। मीनार की ऊंचाई कह रहा है अगर 50 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई दिया है 50 मीटर, यहाँ से यहाँ तक। हमको भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है, लेकिन कह रहा है कि एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना अंश हो जाता है, 30 अंश हो जाता है। अब यहाँ देखेंगे अगर इसके पाद बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से अगर भवन के शिखर को देखते हैं तो इसका शिखर का उन्नयन कोण कितना हो जाता है, 30 अंश हो जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 30 अंश। और भवन के पाद बिंदु से जो हमारा भवन है अगर इसके पाद बिंदु से हम मीनार का शिखर देखते हैं तो कितना हो जाता है, 60 अंश हो जाता है। इसको मिला लेते हैं, 60 अंश हो गया। तो कह रहा है यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो, मैंने मीनार की ऊंचाई 50 मीटर दिखा दिया हो, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। हमको इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। नाम रख लेते हैं ए, बी, सी और डी। यह हमारा दिया हुआ है 60 अंश। हमें मान किसका निकालना है, हमें मान tan का निकालना है। अगर आपको मान नहीं निकालने आता है तो आप पहली वीडियो जाके देखें, अध्याय 9 का। निकालते हैं, लिखेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज पहले tan 60 का निकाल लेते हैं। 60 कहाँ बन रहा है, बी सी डी में। लिखेंगे समकोण त्रिभुज बी सी डी में। ठीक है, समकोण त्रिभुज बी सी डी में tan कितना बन रहा है, tan 60 अंश बन रहा है। tan बराबर होता है क्या, लंब बटे आधार होता है। तो लंब हमारा क्या होगा, सी डी, और आधार क्या हो जाएगा, बी सी। लिख लेंगे सी डी बटे बी सी। tan 60 अंश का मान होता है करणी में 3 बराबर सी डी। सी डी जो हमारा है मीनार है, तो मीनार की ऊंचाई दिया हुआ है 50। लिख लेते हैं 50 बटे बी सी। बी सी हमारा है आधार। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बी सी का गुणा करणी में 3 में करते हैं तो हो जाएगा करणी में 3 बी सी बराबर 1 का गुणा 50 में करेंगे, 50 से कम 50 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, 75 कर लेते हैं। बी सी बराबर हो जाएगा 50 बटे करणी में 3, यानी आधार हमारा आ गया 50 बटे करणी में 3। इसका मान बी सी का मान आ गया
50/3, ठीक है। अब दूसरा त्रिभुज हमारा बचा हुआ है ABC, 30 अंश। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। ABC में tan 30 अंश, tan 30 बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। इसमें लंब क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। लिखेंगे हम AB बटे आधार हमारा क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। आधार हो जाएगा हमारा BC। tan 30 अंश, tan 30 अंश का मान होता है 1/3, 1/3 बराबर AB का मान तो हमसे पूछ ही रहा है, AB हमारी भवन है। अब दिया है BC का मान हमने यहाँ पे निकाला है 50/3। लिख लेंगे 50/3। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हो जाएगा AB बराबर क्या, AB/1 है, डायरेक्ट कर दे रहे हैं। AB बराबर हो जाएगा 50/3 गुणे 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। आगे चलते हैं। AB बराबर 50 का गुणा 1 में करेंगे, 50 से कम 50 हो जाएगा, बटे करणी में 3 से गुणा करणी में 3 करेंगे तो करणी टूट जाएगा, बचेगा 3। आगे चलते हैं। AB बराबर हो जाएगा, AB बराबर 3 से हम भाग देते हैं 50 में, 16 48, 16 बार जाएगा और शेष 2 बचेगा, बटे 3 दिया हुआ है। हमारी जो भवन की ऊंचाई है वो निकल के आ गई हमारा 16 सही 2/3 में, 16 सही 2/3। आप लोग इसे नोट कर लीजिए।